नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। घटिया निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों की शिकायत अक्सर होती है और ऐसा ही मामला एक बार फिर से महाराजपुर क्षेत्रांतर्गत देखने में मिल रहा है। यहां पर पुरमऊ गांव में घटिया सड़क निर्माण की शिकायत सामने आई है। जनपद पंचायत नौगांव के अंतर्गत पुरमऊ में सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। मऊ से पुर की ओर जाने वाली इस सड़क में सीमेंट की जगह काले रंग का कुछ घोल उपयोग किया जा रहा है। वहीं बालू की जगह कीचड़ जैसी कोई चीज उपयोग में लाई जा रही है। इस मामले में जो इंजीनियर कार्य करा रहे हैं उनसे सड़क की लंबाई पूछी गई तो उन्हें लंबाई भी पता नहीं थी। जनपद पंचायत सीओ से इस मामले में शिकायत करने के बाद उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण कार्य वे अभी दिखवाते हैं और अगर कुछ ऐसा पाया जाता है तो तत्काल रुकवाया जाएगा, घटिया निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। गांव वालों ने बताया कि सरपंच और सचिव की मिली भगत से ये काम चल रहा है। इस मामले में जब सचिव से बात करनी चाहिए तो मोबाइल नंबर पर कई बार फोन लगाने के बावजूद फोन नहीं लगा। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। छतरपुर जिले में गांव और नगरीय क्षेत्र में आनंद विभाग के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक और खेल कूद के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जिले के 158 ग्राम पंचायतों और 15 नगरीय निकायों में आध्यात्म विभाग के अंतर्गत संचालित होने वाले स्वशासी राज्य आनंद संस्थान द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताएं भी कराई जा रही हैं। परंपरागत खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में राज्य आनंद संस्थान द्वारा आनंद उत्सव 2019 मनाया जा रहा है। उसी तारतम्य छतरपुर जिले में भी 14 जनवरी से 28 जनवरी के मध्य आनंद उत्सव का आयोजन किया गया है, जो कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र दोनों जगह चल रहा है। और आनंद उत्सव के तहत जो हमारे परंपरागत खेल है, कबड्डी है, खो खो है, नींबू चम्मच दौड़ है, पूरा रेस है, उसके साथ साथ सांस्कृतिक भजन कीर्तन इस तरह के जो है कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तीन पंचायतों का एक क्लस्टर बनाया हुआ है, तो इस तरह से लगभग 158 पंचायतों में तो ये चल ही रहे हैं। इसके साथ ही साथ शहर के छतरपुर जिले के जो 15 नगरीय निकाय हैं उनमें भी ये चल रहा है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। छतरपुर जिले की तमाम खेल प्रतिभाएं और अन्य मंचों पर लोग अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक ऐसा ही खेल फ्लोर बॉल, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे तेज खेल माना जाता है, उसमें भी छतरपुर की बेटियां अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए मैच जीत रही हैं और प्रदेश को भी आगे ले जा रही हैं। नासिक में होने वाली 13वीं ओपन सीनियर नेशनल फ्लोर बॉल प्रतियोगिता में छतरपुर जिले की 2 बेटियों ने भाग लिया, जिनमें सोनम तिवारी जो कि सेंटर फॉरवर्ड खेलती हैं और कृतिका रेकवार जो कि गोलकीपर हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश की टीम की ओर से खेला और ये टीम तीसरे नंबर पर आई है। दिल्ली से हारकर उसे तीसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा, लेकिन सोनम तिवारी और कृतिका रेकवार का खेल देखने लायक था। बताया जा रहा है कि ये दुनिया के सबसे तेज खेलों में दूसरे नंबर का खेल है, जिसमें ये उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। इस बार मैंने फ्लोर बॉल में गोल कीपिंग करी। इस बार का एक्सपीरियंस सबसे लगता है, क्योंकि हर बार प्लेइंग करती थी और इस बार गोल कीपिंग करी तो सब अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। पूरा मैच दिखता है क्योंकि गोल पोस्ट से अच्छा था। मैं काफ़ी बार खेल के आई हूँ, नेशनल भी हो गए हमारे और गवर्नमेंट वाले नेशनल भी हो गए हैं और काफ़ी सारी टीमें आती हैं, बहुत अच्छा लगता है सबके साथ। जी, मैं फ्लोर बॉल खेलने गई थी और ये मैं नासिक में खेलने गई थी और यहाँ पे हमने अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छा खेला और काफ़ी सारे गोलों से हमने दूसरी टीमों को हराया, जिसकी हमें खुद को उम्मीद नहीं थी कि 15-0, 20-0 ये गोलों से हमने उन्हें हराया। यहाँ पे भारत की कई टीमों ने भाग लिया था, काफ़ी टीमें आई थी, दिल्ली हुई, कर्नाटका हुई, तेलंगाना। ये गेम काफ़ी तेज़ी से सारे इंडिया में फैल रहा है और पर एमपी में अभी इसका इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, पर एमपी में भी बहुत सारे शहरों से लड़कियाँ खेल रही हैं। इंदौर हुआ, ग्वालियर हुआ, बुरहानपुर हुआ, कई जगह से लड़कियाँ खेल रही हैं और हम काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।
नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। अखिल भारतीय ब्राह्मण परिवार के एक बैठक का आयोजन मोटे के महावीर मंदिर में किया गया। यहां पर आए हुए अतुलेशानंद, जो कि राष्ट्रीय ब्राह्मण परिवार के महासचिव हैं, उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यहां पर ब्राह्मण समाज के पुरोधा और उनके पूज्य भगवान परशुराम का मंदिर जल्द से जल्द बनाया जाएगा। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। महाराज जी ने हमें ये परशुराम मंदिर बनाने के लिए जगह दी है और इसमें परशुराम मंदिर की परशुराम जयंती को स्थापना हो गई। ऐसी महाराज जी का कहना है, कोई करे चाहे ना करे, लेकिन मैं वचन देता हूं कि हमारा ब्राह्मण परिवार यहाँ स्थापित करेगा। और अभी मेरा स्वामी रामदेव से भी विवाद चल रहा है, क्योंकि स्वामी रामदेव ने ब्राह्मणों के लिए कहा है अभी कि ब्राह्मण जब शूद्र को झुकेगा तब उसकी उन्नति होगी। उसको ये ज्ञान नहीं है कि शूद्र को नहीं झुकता कोई। बहुत अच्छा किया मोदी सरकार ने जो आरक्षण दिया है, कम से कम पहली बार उनको ब्राह्मण ध्यान तो आए। संगठन के लिए मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण परिवार का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और सारे देश में मैं ब्राह्मणों को आगे बढ़ावा दे रहा हूँ। वैसे सन 1984 से यहाँ परशुराम भगवान महाराज की जो है पूजा रचा सब कुछ होती रही परशुराम जयंती पे। तब से ये प्राण प्रतिष्ठा परशुराम भगवान के मंदिर की चलती चलती कई अध्यक्ष आए, कई अध्यक्ष चले गए, लेकिन वर्तमान में श्री परम पूज्य अतुलेशानंद जी महाराज के कथनानुसार मंदिर जबकि हमारा 2000 से बना हुआ पड़ा है, लेकिन आज उनके कथनानुसार उन्होंने कहा कि यह मंदिर जो है आप माने हमको, हमारे ब्राह्मण समाज को, हमारे परिवार को दीजिए। और हमने भी उनसे निवेदन किया कि आप इसमें प्राण प्रतिष्ठा कराइए। यदि आप परशुराम जयंती के दिन प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराते हैं तो हम इसकी परशुराम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा अवश्य ही कराएंगे और उनके साथ में सरस्वती माता की भी प्राण प्रतिष्ठा होगी। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। नालते आज की इस खास खबर पर। यह खबर आई है बड़ा मलारा क्षेत्र से। बड़ा मलारा से सरौंज जा रही एक टैक्सी जो कि तेज रफ्तार में जा रही थी, तेज रफ्तार में जाते समय वह अनियंत्रित हो गई और अनियंत्रित जाकर ये टैक्सी पलट गई। टैक्सी पलटने की वजह से 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में से बड़ा मलारा के स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां पर इनका उपचार किया गया, लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से इन्हें छतरपुर के जिला अस्पताल में लाया गया है, जहां पर ट्रॉमा वार्ड में इनको भर्ती कर दिया गया है और जहां पर उनका उपचार चल रहा है। इन दोनों घायल युवकों का नाम राहुल और संदीप अहिरवार है, जो कि टैक्सी में सवार होकर जा रहे थे। तभी ये अनियंत्रित हो गई और जाकर के टैक्सी पलट गई और टैक्सी पलटने की वजह से ये दोनों लोग घायल हो गए। क्या हो गया? कैसे टेम्पो पलट गई? एक्सीडेंट हो गया। कैसे हो गया? ऑटो से। कैसे? टेम्पो चालक क्या रफ्तार में था क्या? हाँ, रफ्तार में। तो कैसे किसी में टक्कर घली या कुछ नहीं। तो कैसे हो गया हादसा? उसने मोड़ दिया, गिर गया, पलटा दिया। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। नालते आज की इस खास खबर पर। यह खबर आई है बक्सवाहा से। बक्सवाहा में तहसीलदार के द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, जिसमें पिकअप में उड़द लगभग 60 बोरा उड़द भरी हुई थी, जिस पर तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए उनको जब्त कर लिया है। तहसीलदार की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। उड़द से भरा पिकअप को तहसीलदार ने जब्त किया है। हटा से बक्सवाहा उपज मंडी में किसानों के नाम पर भरने आया था ये उड़द। तभी तहसीलदार ने देर रात तक कार्रवाई करते हुए पिकअप में करीब 60 बोरी उड़द को जब्त किया है। तहसीलदार ने की ये कार्रवाई लगातार जारी है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। 2 साल पहले एक फिल्म आपने देखी थी जिसमें सलमान खान पाकिस्तान की एक बच्ची को उसके घर पहुंचाने के लिए उसके बजरंगी भाईजान बन जाते हैं। छतरपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें अपने परिवार से 15 साल पहले बिछड़े एक व्यक्ति को उसके घर पहुंचाने के लिए एक साहब बजरंगी भाईजान की तरह बनकर उसके घर छोड़ने जा रहे हैं। मामला है नौगांव से सटे ग्राम नया गांव का, जहां पर अयप्पा नाम के एक व्यक्ति 15 साल पहले सतना में अपने परिवार से बिछड़ गए थे, जिसके बाद वे छतरपुर के नया गांव में पहुंच गए थे। यहां रहते हुए वे, चूंकि उन्हें हिंदी नहीं आती थी, तमिलनाडु से ताल्लुक रखते थे, इसलिए यहाँ भैंसें चराने लगे, किसी के साथ काम करने लगे।
पिछले दिनों अयप्पा गांव के समीप मौजूद एक मुर्गी फार्म के संचालक अख्तर हुसैन के संपर्क में आए और अपने परिवार को याद कर रोने लगे। इसके बाद अख्तर ने अयप्पा को उसके परिवार से मिलाने की ठान ली और आखिरकार पुलिस की मदद से इस पूरे मामले की जानकारी मीडिया तक पहुंची। अब पुलिस ने इस मामले का निपटारा कर दिया है। अयप्पा को उसके परिवार तमिलनाडु में मिलाने के लिए अख्तर खुद से छोड़ने जा रहे हैं। हमारे नया गांव में मेरे छोटे भाई का फार्म है, तो मैं अक्सर वहां पे आता जाता रहता हूं। तो वहीं पर ये भैंस चराने आया करता था, तो वो अक्सर मुलाकात होती थी इससे, और ये बेचारा वहाँ रोता था कि मुझको अपने घर जाना। ऐसे मुलाकात हुई इससे। कल मुझे ये मिल गया, मैं अपने फार्म जा रहा था तो रास्ते में ये रोता हुआ मिला कि मुझे अपने घर जाना है। और मैंने कहा चलो मेरा सर ज़मीर जागा, चलो मैंने इसको उसके घर छोड़ दे। तो मैं सीधा यहाँ नौगांव थाने ले आया, वहाँ पर इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई और अब मैं उसको छोड़ने जा रहा हूँ। लेकिन इस बीच में वो लोग संबंधित पार्टी आई, वो उन्होंने मुझसे घर में आकर वाद विवाद किया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने बहुत अच्छा सहयोग किया और वाद विवाद को निपटा दिया। और अब मैं उसको तमिलनाडु संगावरम उसको लेके जा रहा हूँ, उसके घर छोड़ा। कहाँ के हो? तमिलनाडु। यहाँ कैसे आए? काम जा रहे, नए गाँव। नए गाँव में काम से आए थे? नहीं, नौगांव कैसे आए तुम यहाँ पे? सतना से आते। सतना से आए थे। क्या करते रहे नया गांव में? किसके यहाँ थे? लखन। क्या करते थे वहाँ पे? खेती काम। पैसे ऐसे देते थे? क्या करवाते थे? कुछ नहीं। काम क्या करवाते थे? खेती काम कर रहे, मेज के सतान बना दो, वाट बना दो, मेथ लगा दो, मेज के पर्सिंग काट लिया, गोबर डाल दो, हमें काम कर रहा है। अभी थाने किस लिए आए? कहानी मम्मी घर जाने के लिए आए? उनसे कहा कभी घर जाने को जहाँ रहते थे पहले? मम्मी बस। मम्मी से कहा, पापा से नहीं कहा? क्यों? पापा नहीं जाना, मारते थे। पैसे ऐसे देते थे काम करने के कि नहीं? खाना देते थे? खाना देते थे। भर पेट देते थे? इनको कैसे मिले तुम अख्तर को? भाईजान को कहाँ से मिले? कैसे मिले? मुर्बार में। अब घर जा रहे, कैसा लग रहा घर जाने के? अच्छा लग रहा है। नौगांव थाना क्षेत्र की घटना है ये। अभी 2 दिवस पूर्व ये प्रकरण संज्ञान में आया है। इसमें एक बालक जो भटकता हुआ पहुंच गया था, एक होटल में काम कर रहा था, बहुत लंबे समय से था, अभी उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है। उसको उसके परिजनों के बारे में सूचना मिलने में उसको परिजनों से संपर्क करके उनके पास पहुंचाया गया है। मामले की जांच की जा रही है, कोई अपराध पाया जाता है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। एक पॉजिटिव खबर। तमाम सरकारी स्कूलों से अक्सर नेगेटिव खबरें सामने आती हैं। शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते, यहाँ के स्कूलों में गंदगी है, बच्चों को सही मध्याह्न भोजन नहीं मिलता। लेकिन आज आपको जिले के एक ऐसे स्कूल की कहानी सुनाते हैं जिसे सुनकर आप सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे। इस स्कूल के अध्यापकों और यहाँ के बच्चों ने अपने स्कूल को साफ, स्वच्छ और खुशबूदार बनाकर एक उदाहरण पेश किया है। हम बात कर रहे हैं गौरीहार क्षेत्र के ग्राम बारहा में स्थित हाई स्कूल की। ये स्कूल है जहां पर इतनी खुशनुमा हरियाली आप देख रहे हैं, बागीचा आप देख रहे हैं, तरह तरह के फूलों को आप देख रहे हैं। इस स्कूल की कक्षाएं आप देख रहे हैं जो साफ स्वच्छ हैं, दीवारों पर तमाम तरह की जानकारियां अंकित हैं। और इस स्कूल में प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूल तक की कक्षाएं संचालित होती हैं। यहाँ 2001 से अब तक अध्यापकों की जो टीम रही है, उन्होंने इस स्कूल को इतना सुंदर बनाने की कोशिश की है। और आज ये स्कूल छतरपुर के एक मॉडल सरकारी स्कूल में से एक है। तमाम स्कूलों को इस स्कूल की तस्वीरों को देखकर प्रेरणा लेनी चाहिए कि वे भी अपने यहाँ ऐसा स्कूल तैयार कर सकते हैं और स्वच्छता का संदेश दे सकते हैं। सर, हमें बहुत शुरू से बहुत दिक्कत आई। मैं 2001 में यहाँ पदस्थ हुआ था। उस समय यहाँ खंडहर पड़ा हुआ था, लेकिन हमने संघर्ष किया, हमारे स्टाफ ने भी संघर्ष किया और इस विद्यालय को यहाँ तक लाए।
इसका हमारा बहुत उद्देश्य था कि मतलब हमारे बच्चे यहाँ इसको देखकर अच्छा यहाँ आकर्षित हों और फूल वाली लगाई। हम बच्चों को भी हमारे साथ में फूल वाली की व्यवस्था करवाते हैं। हमारा पूरा स्टाफ इसमें लगा रहता है और हमने एक सरस्वती माँ का मंदिर भी बनवाया है जो मतलब हमारे स्टाफ के सहयोग से बना हुआ है। इसमें ना कोई शासन का सहयोग है ना कोई मतलब ग्राम का सहयोग है। तो हम चाहते हैं कि हमारा ये विद्यालय आदर्श घोषित हो और हम उच्च स्तर तक इस विद्यालय को ले जाना चाहते हैं। तो हमारी इस विद्यालय की ओर शासन का ध्यान आकर्षित हो, ये मेरी ऐसी अपील है शासन की ओर। ये सर हमारा हमेशा हमारे पूरा स्टाफ का ये सोच रहती है कि जो इस तरह का हम माहौल बनाएंगे तो हमारे बच्चे यहाँ अच्छी पढ़ाई करेंगे और अच्छा यहाँ उनका मन लगेगा और विद्यालय की ओर आकर्षित होगा। जो घर से हमारे बच्चे कहते हैं हमको घर में अच्छा नहीं लगता जितना विद्यालय में अच्छा लगता है, और कम से कम नहीं तो 90% हमारी उपस्थिति रहती है, 80%। शिक्षण व्यवस्था बहुत हम मतलब वही जो दक्षता होनी चाहिए वो दक्षता के अनुसार पढ़ाते हैं। तरुण का अंकुर, तरुण, उमंग, ये हमारा प्रत्येक बच्चे पर ध्यान रहता है हमारे स्टाफ। ये सर पानी की व्यवस्था तो हमारी बहुत कमज़ोर है, यहाँ बोर होना चाहिए। हमने शासन से कई बार लिख कर भी दिया है और रखा आवाज़ भी उठाई है कि एक बोर करवाया जाए जिसमें सबमर्सिबल डालकर मोटर चलवाई जाए, क्योंकि हमारे ये 2 हैंड पंप हैं तो ये इनमें पानी नहीं है और इन्हीं के माध्यम से हम धीरे धीरे इसको बागवानी को सींचते रहते हैं। हमारे बच्चे भी सहयोग करते हैं। इस विद्यालय में आकर के बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का स्टाफ प्रबंधन वास्तव में सराहनीय है। ये विद्यालय की जो सोच कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल के प्रति आकर्षित हो सकें, यहाँ सुंदर माहौल और वातावरण देकर बच्चों को स्कूल में उनके पढ़ाई में मन लग सके, माहौल इतना अच्छा निर्मित किया गया है। धन्यवाद के पात्र हैं सभी स्टाफ प्रबंधन, माननीय SL अहिरवार जी प्रधान अध्यापक, माननीय MP रजक जी, इस विद्यालय के जो संघर्षशील अध्यापक हैं जिन्होंने विद्यालय को मूर्त रूप दिया। सुंदर सरस्वती मैया का मंदिर बनवाया जो वास्तव में पुरान गुरुकुल पद्धति को याद दिलाता है ये विद्यालय। और इस विद्यालय की जो मांग पिछले कई वर्षों से चली आ रही कि विद्यालय को आदर्श विद्यालय घोषित किया जाए, उसकी शाला प्रबंधन की मांग को शासन को पूर्ण करना चाहिए। यहाँ फर्नीचर और पानी की व्यवस्थाएं पूर्ण करना चाहिए और खेल का मैदान उपलब्ध कराना चाहिए ताकि सर्वांगीण विकास छात्रों का हो सके। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। छतरपुर में 3 तलाक से जुड़ा एक मामला सामने आया है। शहर के मातवाना मोहल्ला में रहने वाली एक महिला ने अपने पति की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है। सायरा बानो नाम की इस महिला ने अपने पति की शिकायत करते हुए SP को बताया कि 3 साल से उसके पति लगातार उसे छोड़े हुए हैं। 3 तलाक बोलकर उसे घर से बाहर निकाल दिया गया, अलग रहने के लिए मजबूर कर दिया गया और अब किसी अन्य महिला के साथ वो रह रहे हैं। सायरा ने SP को शिकायत करते हुए अपने पति रज्जाक के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। सायरा का कहना है कि कुटुंब न्यायालय में भी ये मामला पहुंचा था, जहां से भरण पोषण के रूप में उसे 7,200 रुपए प्रति माह देने के आदेश न्यायालय ने दिए थे, लेकिन उसका पति रज्जाक उसे ये राशि भी पिछले 10 महीने से नहीं दे रहा है। सायरा के 4 बच्चे हैं और वे सब अब दर की ठोकरें खा रहे हैं। आपको बता दें कि 3 तलाक के मामले में हाल ही में संसद में बिल पास हुआ है कि 3 तलाक अवैधानिक है और ऐसा करने वाले व्यक्ति को 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। पहले तो जिसने तलाक दी है उसको शरीयत का कानून ही पता नहीं है। शरीयत में 3 तलाक़ें एक साथ नहीं दी जाती। इसमें अगर अब बीवी से कोई गलती हो जाती है, ख़ता हो जाती है, तो उसको टाइम दिया जाता है। पहले एक तलाक दी जाती है, फिर कुछ महीनों के बाद दूसरी, फिर इसके बाद कुछ महीनों के बाद तीसरी दी जाती है। उसने 3 तलाक दे के गलत किया है, ये महिला के साथ उसने नाइंसाफ़ी की है। उसको इसका बच्चों का पूरा हक देना पड़ेगा और जो भी महिला का खर्च है वो भी देना पड़ेगा। इसके लिए अभी समाज में उसने कोई बात ऐसी रखी नहीं है। जब समाज के सामने बात रखेगी तो उसका समाज जो भी सही निर्णय होगा वो कराया जाएगा और उसको उसका हक दिलाया जाएगा। ये है कि
इन्होंने दूसरी शादी कर ली है। अब हमारे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। और ऐसे कह रहे हैं कि हमने 3 दफ़ा तलाक दे दी है और न्यायालय से हमारा फैसला भी हो गया, जीत भी गए हैं कोर्ट से तलाक का केस। और ऐसे अब पुलिस धमकी दे रही है और ऐसे कह रही है घर खाली करो, ऐसे करना उस दूसरी पत्नी के नाम है, फलाना ठिकाना है। ऊपर से पुलिस आके धमकी दे रही है। और घर वाले हैं सो घर वाले मारने पीटने की धमकी जान से देना चाहती है और ऐसे परेशान कर रही है। अब बताओ 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का, और घर बाहर से निकाल फेंकेंगे सो हम कहाँ जाएंगे। आज भी हम न्यायालय पुलिस का नाम अधीक्षक के पास आज भी मौजूद हैं और ऐसे वो कोई सुनाई नहीं हो रही है। और बार चक्कर काट चुके हैं, 3-4 दफ़ा आ चुके हैं और कोई सुनाई नहीं है। और ऐसे पुलिस भी परेशान कर रही है और कह रही है घर खाली करो, उसके का नाम से उस दूसरी पत्नी का है और दूसरी शादी कर ली है। क्या कहा था उसने तुमसे? सो कह तलाक बोल रहा है और न्यायालय से हमारा फैसला भी हो चुका है। यानी तलाक नहीं, तलाक नहीं हुई है और केस भी जीत चुके हैं तलाक का। और ऐसे 9-10 महीने हो गए हैं और पैसे वगैरह भी नहीं दे रहा। 4 बच्चों का साथ है। ऐसे ही पुलिस धमकाती रहेगी सो आके पुलिस ऑफिस में आके हम आत्महत्या कर लेंगे, उसकी जिम्मेदार पुलिस होगी। एक फरियादिया सायरा बानो नामक आई हुई थी। मुझे उसने ये नहीं बताया कि 3 तलाक का मामला है कि क्या मामला है। उसने ये कहा है कि उसके पति ने संभवतः दूसरी शादी कर ली है और वो जिस घर में रह रही है उस घर से वो निकालना चाह रहा है। न्यायालय से नोटिस आ रहा है, उसकी तामील नहीं हो पा रही है। नोटिस तामील कराने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए मैंने परामर्श केंद्र की जो प्रभारी है उनको बता दिया है और उसकी जांच करा के जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसको करेंगे। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। पंडित बीपी दीक्षित अखिल भारतीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन अगले माह होने जा रहा है और इसके लिए तैयारियों को लेकर, रूपरेखा बनाने को लेकर एक बैठक का आयोजन अवंतीबाई कॉलेज में किया गया। बैठक में खेल प्रेमियों के साथ साथ समिति के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक इस बार की टीमों में 4 महिला और 8 पुरुष टीमें खेलेंगी। अखिल भारतीय स्तर के इस टूर्नामेंट को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम पहुंचते हैं। इसके लिए कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई और लोगों के सुझाव भी लिए गए। इस मौके पर पत्रकार अंकुर यादव ने पानी बचाने के लिए एक रैली निकालने की सलाह भी दी, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार लिया गया। बीपी दीक्षित स्मृति अखिल भारतीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट के संबंध में ये 14वां आयोजन है। इस संबंध में इसकी मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग में सुझाव लिए गए हैं कि महिला और पुरुष दोनों टीमें बुलाई जाएं। दोनों टीमों में 8 टीमें पुरुष की होंगी, 4 महिला वर्ग की टीमें होंगी। ऑल इंडिया से इसमें कई प्रांतों, स्टेट की टीमें इसमें भाग लेती हैं और सभी पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित हुए, खेल प्रेमी भी उपस्थित हुए हैं और सभी लोगों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। 13 साल से लगातार यह टूर्नामेंट हो रहा है और 14वां आयोजन, इसको भव्यता देने के लिए सभी ने अपने अपने सुझाव दिए हैं और उन सुझावों का आयोजन समिति विचार करके उसको लागू भी करेगी और सही तरीके से इस आयोजन का हो। और मैं शहर से अपील भी करना चाहती हूँ कि अधिक से अधिक लोग इस आयोजन में हो। ये राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है और सभी लोग इसका आनंद लें और खेल के बारे में भी जो भी सुविधाएं बन सकेंगी आयोजित समिति से खिलाड़ियों को वो पूरी प्रदान की जाएंगी। हाँ, एक नया संदेश है क्योंकि आप देख रहे हैं कई वर्षों से पानी की बहुत बड़ी समस्या है। उसके सुझाव के लिए हमारे पत्रकार बंधु में अंकुर यादव ने एक सुझाव रखा है, पानी बचाओ की एक भव्य रैली निकाली जाए और एक अच्छा मैसेज शहर को दिया जाए जिससे कि पानी की कोई बड़ी परेशानी शहर में ना हो। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को राजकीय सम्मान के साथ विदा किया जाता है। ऐसा ही मामला लवकुश नगर में आया, जहां पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 88 वर्षीय श्री प्रेमचंद्र जैन की मृत्यु हो जाने के बाद उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदा किया गया। तिरंगे में लपेटकर उनकी शव यात्रा उनके निज निवास से निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में नगरवासी भी शामिल रहे। इस मौके पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। एसडीएम, एसडीओपी सहित अन्य अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। नम आंखों से श्री प्रेमचंद्र जैन को विदाई दी गई।
खबर दिन भर में आप देख रहे थे दिन भर की खबरें। जिले भर की खबरें लगातार देखने के लिए बने रहिए पैप्टिक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।